विद्यार्थी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां हम करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें देखिए क्या रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने आपको मेरी अगली वीडियो में बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं बेटा। साइन थीटा 6 होते हैं, साइन थीटा, फिर क्या होता है कोस थीटा, फिर होता है टेन थीटा। ठीक है, ये 3 ये हो गए और 3 और है कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। अभी हम चलते हैं आगे, समझते हैं। देखो, मैंने आपको समझाया था कि कभी भी हमारे पास यदि क्या हो बेटा, लंब हो आधार हो तो कर्ण निकालते हैं, कर्ण हो लंब हो तो आधार निकालते हैं। और इन सबको निकालने की एक छोटी सी थ्योरम मैंने आपको बताई है, क्या है वो, पीजीपी मतलब पाइथागोरस प्रमेय। ओके बेटा, अब हमें देके रखा है सेक बराबर कितना देके रखा है हमें, 13/12। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है सेक। क्या लिख दिया है मैंने यहाँ, सेक। यहाँ लिख देती हूँ मैं सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है बेटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। क्या हो जाता है हमारा, कर्ण बटा आधार। मतलब हम कह सकते हैं कि कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है बेटा, कर्ण की वैल्यू है हमारे पास में 13। कितनी है, 13। और अगर आधार की वैल्यू निकाले तो आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12। आया इतना समझ में, उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। मैंने क्या समझाया है आपको बेटा, कि जब हमारे पास कर्ण भी हो और आधार भी हो तो हम क्या लगा देते हैं, पी जी और पी। क्या लगा देते हैं बेटा, पीजीपी। पीजीपी का मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। ओके बेटा, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पहले हमें फॉर्मूला लिखना होगा। क्या, कर्ण का वर्ग, यहाँ दिख रहा है आपको ये वाली स्लाइड में, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण की वैल्यू हमारे पास गिवन है बेटा, तो हम लिख देते हैं कितनी है कर्ण की वैल्यू, 13। तो ये हमने लिख दिया 13, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, बराबर है तो बराबर लगा दिया। अब हमारा देखिए रखा एल बराबर कितना होता है बेटा, एल बराबर आपका होता है, क्या होता है एल बराबर लंब। तो लंब की वैल्यू आपको क्या गिवन है, क्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लंब को ऐसा का ऐसा छाप देंगे, छाप देंगे, छाप दिया। टोपी वाला है तो टोपी लगा दी, लगा दी। ओके, अब हमें चाहिए क्या बेटा, आधार। तो हम आधार कैसे निकालेंगे, हमें आधार तो देखे रखा है, हमें तो लंब चाहिए। तो आधार की वैल्यू कितनी है हमारे पास, प्लस ऐसा का ऐसा 12 हमारा आधार देके रखा है, तो 12 के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। 13 जो है 169, क्या होता है 13 का स्क्वायर बेटा, 169। मैंने आपको मेरी अगली वीडियो में बताया था कि आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लेने। अगर आपके पास स्क्वायर अवेलेबल नहीं है तो मुझे बता देना, मैं उस स्क्वायर पे भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख दिया मैंने एल स्क्वायर, ऐसा का ऐसा प्लस था तो प्लस लगा दिया बेटा। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144 होता है। आपको हमेशा पता है कि हमें जिसकी भी वैल्यू चाहिए बेटा उसको हम फ्रंट में लिख देते हैं, और बाकी जो ऐसा का ऐसा हम क्या कर देते हैं, छाप देते हैं, छाप देते हैं, छाप देते हैं। बेटा ये प्लस वाला है ना, तो मैंने आपको समझाया था ना कि प्लस वाला जब भी बराबर के कहाँ जाता है, इधर जाता है, तो क्या हो जाएगा वो माइनस वाला। तो मैं इसमें से क्या कर सकती हूँ कि 144, तो बेटा 169 में से 144 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका, 25। कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 पे 5, 25। कैसे माइनस करा मैंने, देखो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा बेटा, और उसके बाद में आपका 6 में से कितना जाएगा, 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो हमारा एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा, 25। लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, प्लेन एल की वैल्यू चाहिए। तो ये 25 किसका स्क्वायर है बेटा, 5 का स्क्वायर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं एल बराबर 5। आया इतना समझ में, उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे। क्या करना है अब हमें, लंब आ गया, कर्ण आ गया और आधार आ गया। ठीक है, मैंने आपको लाल बटा कक्का समझाया है बेटा, ये समझाया है ना मैंने आपको। ठीक है, तो इस पे क्या करेंगे हम, देखो पहली वैल्यू जो देके रखी है हमें, लंब बटा कितनी देके रखी है बेटा, कर्ण। ये लंब लिखा और अपन में मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया मैंने कर्ण, मतलब के लिख दिया। ठीक है, ये कर्ण लिख दिया, बराबर ऐसा का ऐसा लगा दिया बेटा। लंब की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, 5 है, तो ये हमने लिख दी। कर्ण की वैल्यू कितनी दे के रखी थी बेटा हमें, याद है आपको कर्ण की वैल्यू कितनी दे के रखी, 13। तो ये मैंने लिख दिया 13।
कि हमारा आंसर यहाँ पे देखो, इस स्लाइड में देखो, ये आ रहा है ना 5/13 और हमें भी क्या आया है यहाँ पे 5/13। उम्मीद करती हूँ इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम किसके लिए निकालेंगे बेटा? कोस के लिए निकालेंगे। ओके, ठीक है। कोस के लिए तो हमने यहाँ से कौन सा लेंगे हम? ये वाला। कौन सा वाला लेंगे बेटा? ये वाला। ये जो देके रखा है लाल बटा का, अभी लंब बटा कर्ण ले लिया था। अब हम क्या ले लेंगे? आधार बटा कर्ण। ये हमने लिख दिया आधार और ये लिख दिया हमने कर्ण। ठीक है। आधार की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा आपके पास? आधार दे के रखा है आपको 12, तो ये हमने 12 रख दिया। और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 13, तो ये हमने रख दिया 13। क्या यहीं लिखा है क्या? इस पे देखो, इस स्लाइड में देखो 13/12 ही लिखा है ना। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन भी मुझे उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या निकालना है? साइन हो गया, कोस हो गया, टेन। क्या निकालना है हमें आप बेटा? टेन निकालना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ देखो आप, पहला हो गया, फिर पहला हो गया, दूसरा हो गया और अब कौन सा है? तीसरा। ठीक है, मैंने बोला था ना सीधी गिनती और उल्टी गिनती, तो अब हम कौन सा निकालेंगे बेटा? तीसरा निकालेंगे। तीसरा क्या देखे रखा आपको? लंब बटा आधार। जब मैं तीसरा बोलूँ तो यहाँ देखना आपको, ये एल देखे रखा है बेटा, इस वाले पे है ना, एल देखे रखा है और ए देके रखा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 10 बराबर कितना होता है बेटा आपका? लंब बटा आधार। लिख दिया आपने लंब बटा आधार। आपको पता है कि लंब की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 5, तो हमने 5 लिख दिया। और यहाँ पे कितना देके रखा है आपका? ए, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी? आधार की वैल्यू कितनी है बेटा? 12, तो ये आपने लिख दिया 12। अब इस स्लाइड में देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे 10 की वैल्यू 5/12 दिख रही है ना आपको? ये वाली मैं जो हिला रही हूँ, ये जिग जिग डांस करता हुआ दिख रहा है आपको बेटा? इसमें देके रखा आपको 10 बराबर कितना देके रखा है? 5/12। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। अब हमें क्या निकालना है बेटा? साइन हो गया, कोस हो गया, साइन हो गया, कोस हो गया। अब हमें क्या निकालना है? टेन निकालना है। क्या निकालना है हमें बेटा? टेन भी निकाल दिया मैंने, अब कोट निकालना है। ठीक है, कोट निकालने के लिए उल्टा चलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या देके रखा है बेटा? ये ए देके रखा ना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा लंब बटा आधार बटा लंब। तो ये मैंने लिख दिया है कोट बराबर कितना होता है बेटा? आधार बटा लंब। कितना होता है? आधार बटा लंब। आपको पता है ना बेटा आधार कितना देके रखा है आपका? कितना देके रखा है आधार? बता देंगे क्या आप मुझे? पता है आपको? मैंने निकाल के बताया आपको आधार कितना है। आपको आधार देके रखा 12, मैंने बराबर लगाया, यहाँ पे लिख दिया 12 और एल बराबर मतलब लंब बराबर कितना आया है बेटा आपका? 5 आया। इतना समझ में? मतलब आप कोट की जगह पे क्या लिख सकते हो बेटा? 12/5 लिख सकते हो। ये लिखा 12/5, इसमें देखो आप, पता है ना 12/5। ओके, अब चलते हैं अपन। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया और सेक तो हमें देके रखा था। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? कोसेक निकालेंगे। क्या निकालेंगे अब हम? कोसेक निकालेंगे। ठीक है, ये लिख दिया मैंने कोसेक। कोसेक बराबर कितना होता है बेटा? कोसेक बराबर यहाँ देखेंगे अपन, कोसेक बराबर कितना होता है? साइन हो गया, साइन हो गया, कोट सेक हो गया, कोट हो गया, ये सब हो गए हमारे। बचा क्या? कोसेक। तो साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? साइन का उल्टा पता है ना आपको क्या होता है? कोसेक होता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? क्या मैं कर्ण बटा लंब लिख सकती हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया कर्ण बटा लंब। ठीक है बेटा, कर्ण की वैल्यू कितनी दे के रखी है आपको पता है ना? कर्ण की वैल्यू तो हमें दे के रखी, कर्ण की वैल्यू थी हमारे पास 13, तो हमने लिख दी कर्ण की वैल्यू 13। उसके बाद में लंब कितना है ये हमने अभी हाल निकाला 5, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 5। उम्मीद करती हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे ये देखो मैंने सारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सारी की वैल्यू एक साथ लिख दी है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए अगले वीडियो पर।